एक मिनट। मैं बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हूं, जिस गांव का नाम महानवा डुमरी है। और उस गांव में जो है राज आज महाजंगल राज हो गया है, और इसको बदलने की जिम्मेवारी आप लोगों के कंधे पे है कि नहीं है? और देखिए, जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जहां पे बिहार के बच्चे जो है, साधारण परिवार के बच्चे जो है, सिंपल परिवार के बच्चे जो है ना, आप लोगों के बीच में आकर बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। अब विधायक के बेटा विधायक ना बनी, अब विधायक का बेटा विधायक नहीं बनेगा, अब विधायक का बेटा विधायक नहीं बनेगा, गरीब का बेटा विधायक बनेगा। तैयार है ना आप लोग? है कि नहीं है? है ना? प्रशांत किशोर जी के डर से जो है नीतीश कुमार जी जो है ना 400 रुपया वाला पेंशन जो है 1100 रुपया कर दिया है। कितना कर दिया है? 1100 रुपया। यानी आप लोगों को जो पेंशन मिलेगा ना, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन 1100 रुपया, वो प्रशांत किशोर जी की देन है। किसकी देन है? प्रशांत किशोर जी की देन है। और ये जो है हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम लोग इसको कितना करेंगे? 2000। कितना करेंगे? कितना करेंगे? कितना करेंगे? तो 2000 दिव्यांग पेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वृद्धा पेंशन 2000 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विधवा पेंशन 2000 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तैयार है ना? उसके अलावा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है जनसुराज का कि बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार देना। कहाँ के युवाओं को कहाँ रोजगार देना? बिहार के युवाओं को कहाँ रोजगार देना? बिहार में रोजगार देना। हम जो है उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जिससे जो है आप लोगों को बिहार में रोजगार मिलेगा और आप लोगों को भरोसा करना होगा। मेरे वजह से कम 10,000 से ज्यादा मजदूर लोग मजदूरी छोड़ के जो है YouTube पे वीडियो बनाने लगे और अमेरिका से डॉलर आने लगा। आने लगा कि नहीं आने लगा? तो मेरे से बहुत ज्यादा टैलेंटेड है प्रशांत किशोर जी, बहुत ज्यादा। और जनसुराज जो है एक हमारे जैसे हजारों लाखों करोड़ों युवाओं का एक समूह है। अगर जनसुराज की सरकार आएगी तो हमारा वादा है कि बिहार के बच्चे को बिहार में रोजगार दिया जाएगा। मजबूरी में आप लोगों को पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप माँ बहन अगर आप लोग चाहती हैं कि आपका पति जो है आपके यहाँ रहके जो है और आपके हाथों से बनाया हुआ खाना खा के जो है और जाके जो है अशोक पेपर मिल में काम करे, अगर आप चाहती हैं लोहार चीनी मिल चालू हो और उस चीनी मिल का मैनेजर जो है इसमें से कोई लड़का बने, तो आप लोगों को जनसुराज का साथ देना पड़ेगा। आप लोगों को जनसुराज का साथ देना पड़ेगा। सब लोगों को जनसुराज का साथ देना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। भ्रष्टाचार हो रहा है तो दोनों परेशान हो रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, पीएमसीएच में आप लोग कभी इलाज कराने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? दिक्कत होता है कि नहीं होता है? होता है ना? होता है ना? और उस पीएमसीएच के लिए जब मैं आवाज उठाया तो भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के देखरेख में जो है पीएमसीएच में मेरे साथ मारपिटाई हुई। याद है ना आप लोगों को? कितने गरीबों के साथ जो है पीएमसीएच में मारपिटाई होती है। गरीब का आवाज कौन उठाएगा? खाली गरीब को लूटने के लिए रखा गया है। पहले जो है हमारे बिहार की माएं जो है ना, वो बच्चा पैदा करती थी तो उनके माथे पे लिखा हुआ रहता था कि ये लड़का आईएएस बनेगा, ये लड़का आईपीएस बनेगा, ये लड़का रेलवे में जाएगा, ये लड़का बॉर्डर पे जाएगा, ये लड़का बैंक मैनेजर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ऐसा लिखा हुआ रहता था। यानी सरकारी नौकरी में बड़े पदों पे सबसे ज्यादा बिहारी होते थे। तो होते थे कि नहीं होते थे? और मोदी सरकार, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने हमारे बच्चों के माथे पे मजदूर लिख दिया है कि गुजरात के फैक्ट्री में मजदूर चाहिए सस्ता, मेहनती, जो गाली सुन के मार खा के जो है वहां पे काम कर सके। महाराष्ट्र में हमारे साथ हो रहा है कि नहीं गलत? हो रहा है ना गलत? महाराष्ट्र में हो रहा है कि नहीं गलत? अभी भाषा के नाम पे हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तेजस्वी यादव ने आवाज उठाया नहीं, मंगल पांडे ने आवाज उठाया,
सम्राट चौधरी जी ने आवाज उठाया, नरेंद्र मोदी जी ने आवाज उठाया, लालू जी ने आवाज उठाया, नीतीश जी ने आवाज उठाया, सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर जी ने आवाज उठाया। किसने आवाज उठाया? प्रशांत किशोर जी ने आवाज उठाया। जाके आप यूट्यूब पे देख सकते हैं हर जगह। यहाँ के विधायक और सांसद का मुंबई में फ्लैट है। कहाँ पे फ्लैट है? कहाँ पे फ्लैट है? ये लोग जैसे मुंह से बोलेंगे वैसे वो लोग फ्लैट पे चढ़ के मार पिटाई शुरू कर देगा। कहेगा बिहार का है और अपने फ्लैट यहाँ पे लिया है, इसलिए डर के मारे नहीं बोल रहा है लोग। और प्रशांत किशोर जी देखिए आंखों में आंखें डाल के चैलेंज कर रहे हैं उद्धव ठाकरे को, राज ठाकरे को, क्योंकि हम लोगों की इज्जत का सवाल है कि नहीं है? उसमें जो है सब लोग मार खा रहे हैं, दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। और हमारे मजदूर भाइयों को कितनी समस्याएं होती है, कितनी समस्याएं होती है, गाली सुन के, मार खा के, कम पैसा में एक ही कंपनी में। अगर केरल का कोई दोस्तों, क्या प्रशांत किशोर के पार्टी में जाने के बाद में मनीष कश्यप की राजनीति कंटिन्यू रहेगी? क्या राजनीति में उस प्रकार का जो पहले लहर था, जेल से छूटने के बाद में जो उनकी लहर थी, क्या उस प्रकार भी अभी लहर है? क्या क्रेज वही है? हमें लगता है थोड़ी डाउन हुई है। आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट करके आप बताइएगा। और हाँ, इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी को जिताना है और भारी बहुमत से जिताना है। इस बार बिहार में सरकार बनानी है प्रशांत किशोर की, ताकि हम लोग को बिहार से छोड़कर अलग अलग स्टेट में जाकर लेबराना या कोई भी नौकरी नहीं करनी पड़े, छोटी और जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीनी पड़े। इसके लिए आप प्रशांत किशोर का वोट करिएगा। और हाँ, इस बार सरकार बदलनी है, तो चलिए बिहार बदलते हैं और सरकार बदलते हैं और अपने बच्चों की भविष्य बनाते हैं। तो इस बार वोट प्रशांत किशोर का दीजिएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और मनीष कश्यप के बारे में 200 कमेंट कर दीजिएगा, 2 शब्द। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही।